नमस्कार साथियों। तो आज है 10 फरवरी 2026। देखिए, सुबह से ही आज बाजार बहुत ही बढ़िया मूड में था और निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग भी ठीक ठाक हुआ। इवन निफ्टी फिफ्टी के साथ आज मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और फिलहाल यूएस मार्केट की मूड भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ये देखिए, अभी यूएस में दोपहर 1:23 पे डॉ जोन्स आ चुका है 0.28% पॉजिटिव में। और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन कुछ टाइम पहले जो थोड़ा सा वीक चल रहा था, अच्छा बीच में थोड़ा रिकवर किया था, अभी फिर से थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल नैस्डैक कह सकते हो आप थोड़ा सा नीचे है 0.11%। और दूसरी तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन काफ़ी स्टेबल है। और जिस वजह से हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है ना, वो अक्सर याद रखना डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, अभी रात 11:54 पे 26,028 पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो मतलब आज निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से वही 93.2 पर चल रहा है। तो मतलब पोजिशनल वाइज आप कह सकते हो कि अभी एकदम ठीक ठाक पोजीशन पे है। अब लेट्स सी कल सुबह तक अगर ऐसा रहता है तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए, आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी 5 डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो प्लीज एक बार चेकआउट करके भी जरूर आना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, बिकॉज एक तरफ यूएस ईरान के साथ पंगा ले रहा है, ऊपर कनाडा के साथ पंगा ले रहा है, कभी यूरोप के साथ पंगा ले रहा है। तो यूएस के साथ ये सारे क्षेत्रों की पंगा तो चल ही रहा है। अब उस बीच में एक खबर निकल के आ रही है, आज रात की खबर है। ध्यान से इस खबर की डेप्थ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो आपको मैं बार बार पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। अब वो गड़बड़ किस लेवल पे चल रहा है और वो गड़बड़ कब फटेगा किसी को पता नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस की प्रेसिडेंट और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग होने वाला है बुधवार के दिन। और उस मीटिंग की जो मेन एजेंडा है, ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया, वो मैं आपको थोड़ा एकदम सरल भाषा में पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू इज शेड्यूल्ड टू मीट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, मतलब कल, याद रखना कल बुधवार के दिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच एक मीटिंग होगा। टॉक ऑन ईरान मिसाइल, मेन एजेंडा की Iran missile on agenda with Netanyahu say that he would prioritize discussion on negotiation with Iran। ठीक है, अब लेट्स सी क्या होता है। मतलब एक तरफ आप देख सकते हो कि ईरान के साथ यूएस का चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ ईरान की चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली तीन तीन अलग अलग पक्ष है। ध्यान से सुनना, यूएस वर्सेस ईरान और इधर आपके इजराइल वर्सेस ईरान। यूएस वर्सेस ईरान में चल रहा है आपके न्यूक्लियर को लेके, जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस को लेके चल रहा है। और इजराइल के साथ ईरान के चल रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल को लेके, बैलिस्टिक मिसाइल को लेके। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब देखना होगा कि कब वो गड़बड़ एक बहुत मतलब विराट रूप लेते हैं। बट जब तक ना ले, मैं कहूँगा बाजार में सब कुछ कुशल मंगल रह सकता है। ठीक है, तो बस अपडेट लेते रहना। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, अब ये व्यक्ति क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प है, बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति है और रिसेंटली हमने देखा बहुत सारी जगह से सेटबैक तो मिला है और सबसे बड़ा सेटबैक मिला यूरोप की तरफ से। उसके बाद कनाडा हमने देखा, मतलब कनाडा की जो पीएम है आपके फरवरी पे ही भारत के सफर में आएंगे, है ना, तो वहां से भी एक सेटबैक मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट किया है टू स्टॉप ओपनिंग ऑफ कनाडा यूएस ब्रिज एमिड ट्रेड रो। अच्छा, कनाडा यूएस की ठीक अपर साइड में है, ठीक उत्तरी भाग में। तो कनाडा और यूएस के बीच एक ब्रिज, ठीक है, ब्रिज होता है ना नॉर्मल ब्रिज, पुल टाइप के ब्रिज, तो वो बन चुका है। तो उसको बहुत जल्दी ओपनिंग भी करने का प्लान है, तो उसको ओपनिंग नहीं करेगा, कह दिया कि भाई ये ट्रेड रो के कारण हम ओपनिंग नहीं करेंगे, ये थ्रेट दे दिया। मैं आपको तो एकदम सरल भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन मंडे, मतलब वहां के हिसाब से मंडे हमारे यहाँ पे मंगलवार, टू स्टॉप द ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रिज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इन अ फ्रेश सॉल्वो अगेंस्ट द कंट्री हैज सजेस्ट शुड बिकम 51 स्टेट ऑफ यूएस। तो जो उन्होंने चुनाव की प्रचार में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, ग्रीनलैंड को लेके भी कहा था, आपके इवन टैरिफ के लेके भी कहा था, साथ में ये भी कहा था कि कनाडा को हम यूएस की 51 स्टेट घोषित करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को लेके अभी थोड़ा बहुत मेरा चाचा नाराज है और कह दिया कि ये जो ब्रिज ओपन होने वाला था हम ओपनिंग ही नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, रशिया की तरफ से खबर आया। रशिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव की तरफ से एक्यूज किया यूएस ऑफ ट्राइंग टू प्रिवेंट इंडिया एंड अदर्स
फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल। तो इस बार रशिया थोड़ा सा एग्रेसिव मोड पे लग रहा है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर, ये व्यक्ति आप देख सकते हो, सेर्गी लैवरोव को की तरफ से एक्यूज करते हुए ये कहा कि यूएस कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ साथ अदर नेशन रशियन ऑयल परचेस ना करें। अगर कर रहा है तो उसके ऊपर या तो सैंक्शन या तो टैरिफ ये सब इंपोज कर रहा है, जो कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, क्योंकि आप कोई देश को कोई तीसरे देशों से व्यापार करने में रोक नहीं सकते। मतलब अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक पर्टिकुलर देश कोई दूसरे देश को तीसरे देश के साथ व्यापार करने में रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली यूएस यही कर रहा है, अगर आप देखेंगे, है ना। तो जिस वजह से यहाँ पे रशिया की तरफ से कहा गया। अच्छा, यहाँ पे रशियन ऑयल की बात हो ही रहा है तो यूएस की तरफ से भी एक खबर आया है, यूएस ट्रेड ऑफिशियल की तरफ से, इंडिया रेडी टू स्केल बैक रशियन ऑयल परचेस सीन एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे कहा गया कि मतलब भारत जो बीच में हमने देखा था, खास करके जब से ये जंग शुरू हुआ 2022, 23, 24, 25, पिछले लगभग 4 साल से लगातार धूमधुमार आप कह सकते हो कि रशिया से सस्ता ऑयल परचेस किया, तो वो काफी हद तक स्केल बैक करेगा, मतलब कम कर देगा। ठीक है, ये यूएस की तरफ से ऑफिशियली ट्रेड जो ऑफिशियल है उनके तरफ से कहा गया। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है जेमिसन ग्रेड हाईलाइट that who is described as India's commitment to winding down purchase of Russian oil and expanding economic ties with the United States। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए, भारत की तरफ से भी हमने देखा, चाहे ऑयल मिनिस्टर की बात करें या भारत की जो फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि भारत के लिए, भारत की जो 140 करोड़ लोग हैं उनका जो प्रायोरिटी है वो सर्वोपरि है, मतलब वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उस हिसाब से जो हमें ठीक लगे तो हम उन्हीं देश के साथ व्यापार करेंगे या खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और यहाँ पे ये आज रात की खबर है, 10 फरवरी 10:58 लगभग 11 बजे की अपडेट। इंडियन गुड्स नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू एडिशनल 25% टैरिफ, यूएस कस्टम नोटिफाइड रूल। तो आज रात से दोस्तों ये इंपोज हो चुका है, मतलब ये जो 25% अभी तक जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज हो रहा था एडिशनल, वो हट चुका है, मतलब ऑफिशियली हट चुका है, मतलब इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, ये जो एडिशनल टैरिफ इंपोज किया था ना भारत के ऊपर की रशिया से ऑयल परचेस करते हैं, तो इसको ऑफिशियली हटा तो दिया आपके 2 दिन पहले, बट अभी इफेक्ट में ला चुका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आपको एक थोड़ा शॉकिंग अपडेट सुनाता हूं। शॉकिंग अपडेट बोलना भी एक्चुअली गलत होगा, देखिए थोड़ा सा अच्छी अपडेट भी है और कुछ हद तक शॉकिंग भी है। शॉकिंग क्यों है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। चाइना एक्नॉलेज इंडियाज यूएनएससी बीट, से इट अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट न्यू दिल्लीज एस्पिरेशन। बाय द वे, जिनको पता ही नहीं है यूएनएससी क्या है, देखिए यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट बोर्ड मेंबर है। कौन कौन सी, एकदम सरल भाषा में समझेंगे, जिन सब देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, वही सब आपकी यूएनएससी की परमानेंट मेंबर है। जैसे कि कौन जीता था, याद कीजिए, रशिया जीता था तो रशिया है, यूएस जीता था यूएस है, चाइना जीता था चाइना है, फ्रांस जीता था फ्रांस है, और यूके जीता था। ये 5 हो गया आपका यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर। ठीक है, अब जब भी कुछ इंटरनेशनल मुद्दा आते हैं, एकदम सरल भाषा में समझिए, अगर कोई इंटरनेशनल मुद्दा आते हैं तो ये 5 के पास वीटो पावर होते हैं उसको खारिज करने की, ये पावर है आपकी यूएनएससी की परमानेंट मेंबर की। तो इसके पहले क्या होता था पता है, जब भी एक ऐसा प्रपोजल आता था कि भारत को भी यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो देखिए यहाँ पे 3 देश है वो हमेशा तैयार है कि भारत को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। ऑब्वियसली एक तो आपका रशिया हो गया, ये हमेशा चाहते हैं कि भारत को मिल जाए, है। यूएस भी चाहती है, इवन ये भी जान लीजिए, यूएस भी कभी विरोध नहीं किया कि हाँ भारत को मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्रांस भी कभी विरोध नहीं किया। विरोध आता है या तो यूके की तरफ से, और सबसे बड़ा जो हडल मिलता है हमें चाइना की तरफ से। चाइना प्रति बार, मतलब आज की, मतलब जब से हमने देखा यूएनएससी की बोर्ड स्थापित हुआ, ये 5 परमानेंट मेंबर बना, है ना, उस तब से लेकर अभी तक जब भी ये क्वेश्चन उठा है कि भारत को भी मिलना चाहिए, सबसे पहले तो यूके, उसके बाद चाइना, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हडल आपके चाइना की तरफ से भी आता है। अगर यूके मान भी गया ना तो चाइना नहीं मानेगा ऐसा। बट क्या हुआ कि अभी जो प्रेजेंट स्थिति चल रहा है, चाइना की तरफ से ये स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया है कि नहीं भारत को भी मिलना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो ना कि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स कितना ज्यादा बदल रहा है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ आ रहा है, मतलब जो आपको मैं एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएनएससी की सीट की क्या महत्वपूर्ण है, कि उसकी वो सब देशों के पास वीटो पावर रहता है, चाहे कुछ भी एजेंडा, कुछ भी टॉपिक को खारिज कर सकता है, लागू कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत, मैं कहूंगा, शॉकिंग बात भी है, और हो गया तो बहुत सही भी बात है ना। अ सीनियर चाइनीज ऑफिशियल ऑन मंडे आज कहा, सेड बीजिंग अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट इंडिया एस्पिरेशन फॉर परमानेंट मेंबरशिप
of the United Nations Security Council यानी UNSC, a significant statement amid cautious effort by both sides to stabilize bilateral ties, मतलब भारत और चाइना के दोनों पक्ष में, after year of strain. This mark a notable radical शिफ्ट फ्रॉम बेजिंग। रेटिकल शिफ्ट क्यों कहा? क्योंकि एक टाइम पे जहां पे सबसे ज्यादा हर्डल आता था चाइना की तरफ से, चाइना बार बार विरोध करता था, नहीं भारत को नहीं मिलना चाहिए, वीटो कर दिया। बट इस बार चाइना ने सपोर्ट करा इस चीज को कि लॉन्ग स्टैंडिंग, ये देखिए, पॉस्चर ऑन इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कि मतलब सडनली चाइना की ऐसे माइंड कैसे चेंज हो गया? कमेंट करके बताइए, मतलब जो भी आप सोचते हो इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि भारत को अगर मिल गया तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। मतलब आप कह सकते हो हम लोग भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो पूरे दुनिया में आप कह सकते हो कि एक तबका आज की डेट में जिसका कह सकते हो कि बात चलता है इस प्रकार की। हाँ, ये फैक्ट है कि आज की डेट में भारत की जो मार्केट है, भारत को लेके हर कोई देश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट स्टिल उस लेवल पे कहीं ना कहीं अभी हम लोग पहुंचे नहीं। मतलब यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वो पावर है, वीटो की पावर है ना। तो ये अगर हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी वीटो की पावर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके फ्रांस की तरफ से। अभी आपको मैं कह रहा था कि फ्रांस का भी विरोध नहीं करो, ये फैक्ट है। फ्रांस और यहाँ पे भारत के बीच संबंध बहुत अच्छा। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, ये जो चाइना है ना, इसको आप बहुत सीरियसली भी मत लेना, क्योंकि ये चाइना और यूएस, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि भाई इन दोनों देश को आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, है ना। रशिया को आप चाहते हो थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो, इसराइल को कर सकते हो, फ्रांस को कर सकते हो, बट ये सब चाइना यूएस इसको भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे की लायक नहीं है। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक कमेंट आया ग्रीनलैंड की मुद्दों पे। इमैनुअल मैक्रोन फ्लैग फ्रेश टेंशन विद यूएस, कॉल ऑन यू टू सीज ग्रीनलैंड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस की तरफ से यूरोपियन यूनियन को कहा गया कि ये जो ग्रीनलैंड मूवमेंट को लेकर इसको सीज किया जाए, मतलब कोई भी देश फ्यूचर में ग्रीनलैंड को एक्वायर ना कर सके। ठीक है, तो ये आज मैक्रोन की तरफ से कहा गया। तो वो देखिए, ये जो ग्रीनलैंड वाला मुद्दा, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पॉज मोड में चल रहा है, बट इसको फिर से रेस किया जाएगा यूएस द्वारा। देख लेना मेरे बात को, बस अभी एक एक करके बस अभी चल रहा है ना आपकी ईरान वाला मुद्दा, तो जिस वजह से अभी डायरेक्टली कह सकते हो कि एग्रेसिव कोई एक्शन नहीं ले रहा है यूएस। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन टू विजिट इंडिया, डेट आज ऑफिशियली घोषित हो चुका है 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी एआई इम्पैक्ट समिट पे। बट इसमें जो मेन एजेंडा है इनके आने का वो है डिफेंस और अलग अलग ट्रेड। ठीक है, बिकॉज जो कितना एक 100 के ऊपर आपकी राफेल ऑर्डर होने वाला है, लाखों करोड़ की डील होने वाला है। ठीक है, तो ये मेन एजेंडा है। सो देखिए, कुल मिला के अभी अगर हम बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ऑब्वियसली, बट स्टिल अभी माहौल मतलब ये रात में माहौल अभी ठीक ठाक फिर भी लग रहा है। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर ऐसा ही बरकरार रहा तो मे भी एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अगर बीच में कुछ और हो गया तो वो किसी का हाथ में नहीं है। ठीक है, और देखिए अगर इस बीच में कुछ और हो गया तो ऑब्वियसली मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा। और दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना, सुबह सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको मैं सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट है वो दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।